कई तो बैठे हैं सर, बनना ही कांस्टेबल है, कॉपी क्यों चेक करवाएं ये बताओ आप। इसका मीनिंग है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी तब 130 140 नंबर आए होंगे। लेकिन अब उस 130 140 नंबर की मेहनत पे हो सकता है पानी फिर जाए। मैं तो नहीं चाहता ईश्वर करे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, लेकिन उनका जो डर देखते हुए यूं लग रहा था कि वो भयंकर डरे हुए हैं कि सर हमें नहीं पता क्या होगा, क्या क्या होना, या तो फेल या पास, ये दोनों में से एक ही है। और कल के रिजल्ट को लेकर डरना क्यों भाई? जैसा डर आप ये सोचो कि सिर्फ हमारे अंदर है, दूसरे से पूछ लो एक बार। अपने किसी अच्छे पड़ोसी को या अच्छे मित्र को फोन करके पूछ लो कैसा लग रहा है, उसको भी सेम टू सेम वैसा ही लगेगा जैसा आपको। हो सकता है छिपा ले वो, तो तीसरे को फोन कर लो कि तुझे कैसा लग रहा है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखे तो एक आधा क्वेश्चन पूछ लो। मीनिंग जैसे तैसे करके उसको अपने जैसा ले आओ एक बार। मीनिंग ये डिमोरलाइज नहीं करना है उसको भी, लेकिन कम से कम वो आपको ये फील हो कि इसमें भी ऐसा ही डर है। तो वो डर सब में होता है, और वो डर रहना जरूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं। फिर रोबोट होते तो हो सकता है कि ये डर अपने अंदर नहीं होता। अब आप ये देख लो, मंडे वाला टेस्ट ही देख लो, आप में से कई इसका भी डर लगता है ना। तो ये तो सिर्फ मंडे का टेस्ट है, इसका तो रिजल्ट ही कौन देखने वाला है? अधिक से अधिक हमारे घर वाले, वो आरपीएससी वाला सब देखेंगे। हमारा घर देखेगा, मोहल्ला देखेगा, गांव देखेगा, हम तो नहीं देखेंगे। क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे पास तो 25 30 30 हजार है, और कोई ना कोई ये रिजल्ट देगा ही देगा, और कोई ना कोई क्या मोस्टली देंगे, अधिकांश स्टूडेंट, यानी जिनके रिजल्ट आने हैं। क्योंकि सामान्य सी चीजें हैं जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अधिक है, तो इसका मीनिंग ये रिजल्ट आपका ही है। भाई हम जो आज हैं वो आपकी किसकी वजह से हैं? आप ही के जो पुराने जो सीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी वजह से हम हैं, क्योंकि वो रिजल्ट उनका है। भाई हमारा क्या है? हमारा सिर्फ पढ़ाने का तरीका है, उसको उस चीज को ग्रेस करना, कैच करना, उसको बेटर तरीके से लिखना, रैंक लाना, वो स्टूडेंट्स के हाथ में। भाई मेरे हिसाब से ज्योग्राफी लास्ट कोने में जो बैठा व्यक्ति है, उसके पास भी वही जा रहा है, उसको भी रणथंबोरी सुन रहा है, और आगे जो बैठा है उसको भी रणथंबोरी सुन रहा है। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ क्लासेज में ये नहीं है कि ज्ञान की जो प्राप्ति है सिर्फ आगे वाली क्लास तक रहेगी, वटवर्क्स के नीचे का हिस्सा सिर्फ ये है। तो यहाँ वटवर्क्स के नीचे का हिस्सा लास्ट कोने तक है। तो इसका मीनिंग ये जो ज्ञान है ये इक्वल सब व्यक्तियों तक है। अब इसका मीनिंग है उसको इम्प्लीमेंट कौन कितना कर पाता है, कौन कितना इस ज्ञान को प्रैक्टिस में लाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस में लेके आओ। भले ही आप टेस्ट पेपर चेक मत करवाओ, आंसर राइटिंग चेक मत करवाओ, लेकिन आप खुद से एक ईमानदारी रखो कि मैं लिखता हूँ और लिखता रहूंगा। 2 4 बार चेक करवा लिया, मुझे पता है मेरी जनरल कमियां क्या हैं, और इन कमियों को जब नवीन जी आके प्रेशर डालें, नवीन जी का डालना भी प्रेशर एक वाजिब बात है। क्योंकि उनके पास कई बार देखते हैं हम कि जिन वॉलेंटियर्स को बैठा रखा वो वॉलेंटियर खुद खाली बैठे रहते हैं, खुद कहते हैं नवीन जी कॉपियां नहीं आ रही। तो भाई वो भी इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो आरएस किसी ने 2 बार दिया हुआ है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई ऑलरेडी रैंक ला के बैठा है। आपके पास तो शायद रैंक होल्डर बढ़ा रखे हैं हमने। एक मैडम बैठते हैं, दीप शिखा मैडम। तो इसका मीनिंग आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मीनिंग रैंक होल्डर व्यक्ति बैठा है तो उसको तो ये पता ही होगा ना रैंक क्यों आई है। तो उनको कॉपियां चेक करवाओ, आप ड्रो मत इन चीजों को लेकर। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नहीं लिख रहे। अब कई तो बैठे हैं सर, बनना ही कांस्टेबल है, कॉपी क्यों चेक करवाएं ये बताओ आप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिखना। ये जरूरी नहीं है कि चेक आप करवाओ, चेक तब करवाओ जब आपको कंफ्यूजन हो कि ठीक नहीं लग रहा, या खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि बहुत अच्छा नहीं लिखा जा रहा, या मेरे को इसमें सुधार की और गुंजाइश है। भाई ये देखो, जब आप 10 15 बार चेक करवा लेते हो ना तो लगभग आपको आइडिया हो जाता है। क्योंकि आपको बता दिया जाता है इसमें स्टार्टिंग में 1 2 लाइनें ये जोड़ो, लास्ट में आंसर को इस तरीके से क्लोज करना है, साइड में एक डायग्राम भी बनाना है। ये बातें अगर आपको 10 12 बार कंटिन्यूस बोली जाए तो आप समझ जाते हो कि आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो उससे लगभग एक आइडिया लग जाता है। और फिर अपने पास नोट्स भी हैं। भाई ऐसी चीज में तो आपको क्वेश्चन दिए ही नहीं जाते कि जो आपको पढ़ाई नहीं गई और फिर हमने टास्क दिया हो कि भाई इसका भी आंसर लिखो। तो मीनिंग है जो करवाई हुई चीजें हैं उनको कॉपी सामने रखा करो, और उससे देख देख के बढ़िया सा आंसर लिखा करो। क्यों? क्योंकि वो आंसर फिर आपको मंडे का जो सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होता है उसके लिए उस आंसर को पढ़ के जाना है,
उसको बिना देखे अगर आप लिखने का प्रयास करोगे तो लैंग्वेज सही नहीं आएगी। तो एक बार देख के लिखो, देखना देख के लिखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज में दो और बढ़िया शब्द आ जाएं उसमें। भाई नोट्स में जैसे ही आप देख के लिखोगे तो आपको लगेगा इस लैंग्वेज से थोड़ी सी बेहतर मैं और लिख सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि हम कोई दिव्य अवतार थोड़ी ना है। भाई हमारे वाली लैंग्वेज से हो सकता है कि कुछ शब्द आपके और भी बेटर हों। कल RS मेंस देने वाले कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या 2 स्टूडेंट आए थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, 130 140 नंबर के आसपास प्रीलिम्स एग्जाम में। दूर दूर तक कोई फेल नहीं कर सकता, कई जने अटके हुओं को पास करवा सकते हैं इतने नंबर। तो इसका मीनिंग है उन स्टूडेंट्स का भी मेंस तक आते आते थोड़े से डिमोरलाइज हो रखे थे कि सर यूं लगता है कि किताबें छोड़ के भाग जाएं कहीं। क्यों? कि इतनी बार रिवीजन कर लिया, अब यूं उठाते हैं तो यूं लगता है कि अब और कितना पढ़ें। तो इसका मीनिंग है कि कई लोगों का पीक पॉइंट बाद में गए कि डिमोरलाइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले यूं लगता था कि टेस्ट देने से टाइम खराब होता है, अब यूं लग रहा है कि टेस्ट दे देते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता। तो IITN है तो कॉन्फिडेंस की, वैसे महेंद्र सिंह धोनी वाला जो है ना, एक डर के आगे जीत है, तो वो तो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके चला कि भाई दे होगा जो देखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आती है तो एक नेचुरल फीवर होता है एग्जाम का, एक प्राकृतिक भय होता है और उसका एक प्राकृतिक बुखार आता है। वो किसी भी कैंडिडेट को सबको आता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो। तो एग्जाम के पास में हालांकि उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हो सकता था, लेकिन उन्होंने 5वें तक ही रखा। 7वें तक तब जा सकता था जब वो टेस्ट पेपर देते, क्योंकि टेस्ट पेपर वो लिख चुके होते तो एक डर खत्म हो जाता। तो एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, उस पेपर को उन्होंने 50 बार लिखा है। भाई कम से कम टेस्ट सीरीज लिखते हो आप कंटिन्यूस, और इतना टाइम मिला भी था। उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट रहे तो उन्होंने क्लासेस में भी लिखा होगा। भाई लगभग 1.5 साल की तैयारी की है, 18 महीने, तो उसमें मोटे मोटे 75 मंडे तो आए होंगे 1.5 साल के अंदर। यानी हर वीक का जो एक दिन होता है वो लगभग साल में 48 या 52 के बीच में वो रिपीट होता है। तो इसका मीनिंग है 1.5 साल में वो 75 टाइम तो मंडे रिपीट हुए होंगे। 75 में हो सकता है आधे टाइम हमने सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लिए हों और आधे टाइम हमने ऑब्जेक्टिव लिए हों। तो अगर आप मोटा मोटा 30 भी पेपर मानो कि 30 पेपर भी अगर हमने लिए हैं, और 30 पेपर बाद में उन्होंने टेस्ट सीरीज में कितने पेपर होते हैं लगभग, ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद कम का ही बनाते हैं हम शेड्यूल, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बनाते। मैक्सिमम 10 या 12 के आसपास, 10 का मानिएगा आप। अगर आप 40 पेपर लिख चुके होते तो 40 पेपर के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग होता है। अब इसका मीनिंग उनमें जो कमी आ रही है वो उन 40 पेपर को नहीं लिखने की कमी है। इसका मीनिंग है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी तब 130 140 नंबर आए होंगे। लेकिन अब उस 130 140 नंबर की मेहनत पे हो सकता है पानी फिर जाए,